टीजीडी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। शारदीय नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे नाउन से जो क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच के बन सकते हैं उसके बारे में, और डिटेल में नाउन को इस वीडियो के साथ आप भूलेंगे नहीं। फिर क्वेश्चंस भी आपको एमसीक्यू फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो पीजीटी के एग्जाम्स नजदीक है तो एक बार रिवाइज के तौर पे देख लीजिएगा। अगर पढ़े हैं तो रिवाइज हो जाएगा, नहीं पढ़े हैं तो भी आपको नाउन से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कितने प्रकार के नाउन्स होते हैं और उसके बाद उस पर एमसीक्यू क्या बन सकते हैं। फटाफट जो है देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब किसी व्यक्ति के स्थान की बात होती है तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जो होती है जातिवाचक होती है, किसी सामान्य व्यक्ति स्थान की बात है। कंक्रीट नाउन होता है मूर्त संज्ञा के बारे में बताया जाता है, जिसे आप देख सुन सकते हैं। और उसके बाद जो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, किसी ऐसे विचार या गुण स्थिति का नाम जिसे आप जो है छू नहीं सकते, उसे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे लव, फ्रीडम, एंगर, हैप्पीनेस होता है। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, टीम, फ्लॉक, क्लास, बंच, इस टाइप के जो होते हैं, जो वस्तुओं या समूह का नाम होता है तो उसे कहते हैं जो है कलेक्टिव नाउन। काउंटेबल नाउन के अंदर गणनावाचक होता है, जिसमें गिनने योग्य बातें, जैसे यहाँ पे बुक, बुक्स, कार, कार्स, एप्पल, एप्पल्स। अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिन नहीं सकते हैं, दूध, चीनी, जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन भी, सूचना भी, एयर भी। मटेरियल नाउन का मतलब पदार्थवाचक होता है, जिसमें सब्सटेंस और मटेरियल होता है, यानी किसी पदार्थ सामग्री का नाम होता है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे आपको बताना प्रॉपर नाउन क्या है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो प्रॉपर नाउन के बारे में कौन है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा गंगा। गंगा की नदी है और एक विशिष्ट नदी है, इसलिए जो है ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत हो जाएगा। विच वन इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो पूछ रहा है, यानी कि भाववाचक। तो भाववाचक के संदर्भ में जो राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉय, मतलब होता है आनंद और एक ऐसी भावना जिसे टच नहीं किया जा सकता, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा के तौर पे, तो यहाँ पे एक टीम ऑप्शन जो दिया गया है ये समूहवाचक को दर्शाता है। आइडेंटिफाई द मटेरियल नाउन फ्रॉम द लिस्ट जो है बिलो दी गई, इसमें मटेरियल नाउन के बारे में बताना है। तो मटेरियल नाउन के बारे में समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है वाटर जो दिया गया ये मटेरियल नाउन है, एक पदार्थ है। और विच वन इज अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत पूछ रहा है अगणनीय संज्ञा के बारे में, तो वो है शुगर जो अगणनीय संज्ञा है। 6 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंक्रीट नाउन, यानी कि जो संज्ञा ठोस है, तो यहाँ पे जो ट्री दिया गया ये होगा। अगला जो है दिया गया कि चूज द काउंटेबल नाउन के अंतर्गत पूछ रहा है, तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत हो जाएगा पेन। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर नाउन पूछ रहा है 8 नंबर में, तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत हो जाएगा नाइल। नाइल जो है नील एक विशिष्ट नदी का नाम है, इसलिए यह एक जो है प्रॉपर नाउन हो जाएगा। विच सेंटेंस यूजेस ए प्रॉपर नाउन करेक्टली। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि जहाँ पे जो है प्रॉपर नाउन का प्रयोग सही ढंग से किया गया, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। आई विजिटेड दिल्ली लास्ट वीकेंड। मैं पिछले सप्ताह दिल्ली गया था। दिल्ली एक जो है क्या विशिष्ट शहर है, इसलिए यह एक जो है उचित संज्ञा है। यानी सही ढंग से देखा जाए तो यहाँ पे बड़े अक्षर का भी प्रयोग किया जाता है। अगला करें 10th में कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। स्टीव इज गोइंग टू द यूनिवर्सिटी इन सितंबर। इसमें पूछ रहा है कि स्टीव सितंबर में विश्वविद्यालय जा रहा है, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन की पहचान करनी है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी स्टीव। क्वेश्चन नंबर 11 करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट कंटेन्स ओनली प्रॉपर नाउन, यानी कि किसी सूची में जो उचित संज्ञा पूछ रहा है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा जो है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया जुपिटर जो हो जाएगा। ये सभी जो होता है एक कंपनी, एक देश और एक ग्रह की विशिष्ट नाम है। वहीं अगला करा कि चूज द प्रॉपर नाउन फ्रॉम द सेंटेंस द एफिल टावर इज अ फेमस मोन्यूमेंट इन पेरिस, यानी कि मोन्यूमेंट जो है एफिल टावर है वो फेमस है। तो यहाँ पे आपको बताना कि प्रसिद्ध स्मारक के तौर पर जो एफिल टावर पेरिस का है, तो यहाँ पे उचित संज्ञा पूछ रहा है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा एफिल टावर। एफिल टावर जो है एक विशिष्ट नाम है। अगला करें कि विच ऑफ दिस इज नॉट प्रॉपर नाउन, यानी कि इसमें उचित संज्ञा नहीं है, तो वो है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा कंट्री। अगला करेक्ट सेलेक्ट द प्रॉपर नाउन इन द सेंटेंस माय फेवरेट ऑथर इज जेके रोलिंग, यानी कि जेके रोलिंग के बारे में पूछ रहा है, यानी कुछ संज्ञा जो है, तो राइट यही हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। एंड 15 पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन यूज्ड फॉर ए प्लेस। तो प्लेस के तौर पे जो है किसी संज्ञा स्थान पे, तो वो हो जाएगा राइट ऑप्शन बी न्यूयॉर्क एक शहर का विशिष्ट नाम है, इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन है। 16 में पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई प्रॉपर नाउन, जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है इस लिस्ट में से, तो ये हो जाएगा हैरी पॉटर। और विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ ए प्रॉपर नाउन यूज्ड फॉर ए ब्रांड, तो यहाँ पे टोयोटा हो जाएगा। टोयोटा जो एक विशिष्ट ब्रांड का नाम है। वहीं अगला 18 का रहा है फिल करना है कि इज द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस, तो फ्रांस की कैपिटल सिटी क्या है, तो वो हो जाएगा राइट ऑप्शन पेरिस, एक राजधानी का विशिष्ट नाम है। वहीं माई फेवरेट राइटर इज यहाँ फिल करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा जेके रोलिंग। और वी विजिटेड द फिल करना, हमने अपनी छुट्टियों के दौरान जो है डेजर्ट ड्यूरिंग आवर वेकेशन, यानी रेगिस्तान का दौरा किया। तो रेगिस्तान जो है वो सहारा जो है एक रेगिस्तान का विशिष्ट नाम है, तो यहाँ पे फिल किया जाएगा पहला ऑप्शन।
21 कह रहा है कि इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन इन इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता, सभी को पता होगा, गांधी फील किया जाएगा। एंड 22 में कह रहा है कि वी वॉच्ड डॉक्यूमेंट्री अबाउट, यानी कि हमने कल रात में लास्ट नाइट में जो है एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, तो वहां पे फिल करने के लिए बता रहा, तो वो हो जाएगा नेशनल जियोग्राफिक, क्योंकि एक विशिष्ट कंपनी ब्रांड है, इसलिए यह इसका प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। आई ऑर्डर्ड लैपटॉप फ्रॉम, अब यहाँ पे कह रहा है कि मैंने एक लैपटॉप ऑर्डर किया, तो किससे किया, अमेजन से किया। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि अमेजन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो ये एक उचित है। अगला हो जाएगा माई बर्थडे इज इन द मंथ ऑफ, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मेरा जन्मदिन महीने में जो है किसमें, तो यहाँ पे जनवरी, स्पेलिंग जो है ये हो जाएगी जनवरी की। तो अब राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, जनवरी जो है एक विशिष्ट महीने का नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ग्रेट वॉल ऑफ, पूछ रहा है महान दीवार एक प्रसिद्ध जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो है राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा चाइना, ऑप्शन नंबर बी। 26 में यहाँ पे पूछ रहा है आई हैव ए मीटिंग विथ मिस्टर, यहाँ पे जो है कल मेरा जो है बैठक है किसके साथ, टुमारो, तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन जो है बी, शर्मा, क्योंकि एक विशिष्ट उपनाम है, इसलिए यहाँ पे शर्मा का प्रयोग किया जाएगा। इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, तो लार्जेस्ट प्लेनेट को सभी को पता होगा जुपिटर होगा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जुपिटर। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी नाउन एमसीक्यू को लेकर, इससे आपको एक आइडिया होगा कितने प्रकार के नाउन होते हैं, नाउन को कैसे टैकल करना, अगर फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा या डायरेक्ट पूछा जाएगा किस प्रकार के नाउन है, तो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए काफी इजी, जो पढ़ चुके हैं वो रिवीजन भी कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन काफी पीछे परीक्षाओं में पूछे गए थे, तो 2-3 एग्जाम्स को लेकर के क्वेश्चन जो है 25 के प्लस जो है प्रिपेयर करके सोचा कि इस वीडियो को भी अपलोड कर दिया जाएगा। वैसे ये है कि सभी को नाउन्स तो आते होंगे, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच में मिस्टेक करना भारी मिस्टेक हो सकती है परीक्षा में, क्योंकि क्वेश्चंस के जो थोड़ा सा ट्रेंडिंग क्वेश्चंस होते हैं वो बार बार पूछे जाते हैं, थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट किया जाता है।